हाय स्टूडेंट्स, आज हम परफॉर्म करने वाले हैं करंट सेंसिटिविटी ऑफ एमसीजी एक्सपेरिमेंट ऑफ 12th स्टैंडर्ड प्रैक्टिकल। एमसीजी का मतलब होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो सर्किट में से फ्लो होने वाले छोटे से छोटे करंट को मेजर करता है। एमसीजी जो है वो बेस्ड है फ्लो ऑफ करंट पर। जितना करंट फ्लो होगा उतना डिफ्लेक्शन हमें दिखाई देगा। सो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्लेक्शन। जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे वहां एक कांस्टेंट आएगा जो है आपका करंट सेंसिटिविटी एस। ओके, सो इक्वेशन क्या बन जाएगी, थीटा इज इक्वल टू एस आई, जहां पर थीटा जो है वो डिफ्लेक्शन है ऑफ द गैल्वेनोमीटर एंड एस जो है वो करंट सेंसिटिविटी है गैल्वेनोमीटर की, और जो आई है वो करंट है जो गैल्वेनोमीटर में से फ्लो हो रहा है। ओके, सो अब इस इक्वेशन के ऊपर ही हमें ये पूरा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब करंट सेंसिटिविटी क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन आई। ओके, सो हमारा एम क्या है इस एक्सपेरिमेंट का, टू डिटरमाइन करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अपैरेटस क्या क्या लगने वाले हैं हमें, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, प्लग की, आपका सेल एंड रेजिस्टेंस बॉक्स एंड कनेक्टिंग वायर, माइक्रो एमीटर। ओके, सर्किट डायग्राम देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स, इस एरो का मतलब होता है वेरिएबल। ओके, एंड ये है आपका सेल, बैटरी और सोर्स, एंड दिस इज योर प्लग की, एंड ये है आपका 4 वे की 1 2 3 4। ओके, आपको मैं बताऊंगी कि वो कैसे दिखता है। एंड दिस, ये जी क्या होता है आपका गैल्वेनोमीटर, एंड ये माइक्रो एंड ए लिखा हुआ है मतलब माइक्रो एमीटर है ये आपका। ओके, सो ये है आपका फुल सर्किट डायग्राम। अब देखते हैं कि आपको कनेक्शन कैसे करना है। अब देखिए, आपका जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स का एक टर्मिनल जो है वो बैटरी के पॉजिटिव से, आइए कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, ये है आपका बैटरी, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, पॉजिटिव टर्मिनल हमको कनेक्ट करना है रेजिस्टेंस बॉक्स के एक टर्मिनल से। उसके बाद रेजिस्टेंस बॉक्स का दूसरा टर्मिनल जो है वो कनेक्टेड है माइक्रो एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये माइक्रो एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये आपका माइक्रो एमीटर है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये कनेक्टेड है आपके रेजिस्टेंस बॉक्स के दूसरे टर्मिनल से। अब ये लेफ्ट साइड का कनेक्शन हो गया। उसके बाद माइक्रो एमीटर का नेगेटिव जो है वो जा रहा है आपके 4 वे की के एक टर्मिनल पर। ये आपका माइक्रो एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल है, और ये होता है 4 वे की 1 2 3 4। ओके, ये है आपका 4 वे की, उसके एक टर्मिनल पे क्या होगा, माइक्रो एमीटर का वायर कनेक्ट होगा। तो ये है आपका माइक्रो एमीटर का टर्मिनल, हो गया कनेक्शन। नेगेटिव ऑफ माइक्रोमीटर कनेक्टेड टू द 4 वे की, और 4 वे की को ये देखिए सर्किट डायग्राम में देखिए कैसा है आपका ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो आपको जो 4 वे की दिया जाता है इसको एग्जैक्टली ऐसे ही रख दो ताकि आप लोगों को कनेक्शन में प्रॉब्लम ना हो। ये देखिए, ये हो गया मेरा फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया मेरा थर्ड वाला टर्मिनल, एंड ये लास्ट वाला हो गया मेरा फोर्थ टर्मिनल। ओके, तो इसको एज इट इज मैंने यहाँ पे रखा। ओके, सो फर्स्ट टर्मिनल से मेरा नेगेटिव ऑफ माइक्रो एमीटर कनेक्शन हो गया। उसके बाद देखिए, आपका जो अपोजिट टर्मिनल है फर्स्ट टर्मिनल के, वो कहाँ पर कनेक्टेड है, ये कनेक्शन हो रहा है, इसी लाइन को पकड़कर देखना है कहाँ जा रहा है। ये जा रहा है आपके नेगेटिव ऑफ सोर्स से। ओके, तो ये जो की होता है इसका कुछ यूज नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, सोर्स ऑफ नेगेटिव पे कनेक्ट करेंगे। तो ये आपका है नेगेटिव। ओके, ये है आपका नेगेटिव ऑफ बैटरी सोर्स, और वो कनेक्ट कर रही हूँ मैं आपके अपोजिट टर्मिनल ऑफ माइक्रो एमीटर। ओके, अब देखिए, ये माइक्रोमीटर का है कनेक्शन, उसके अपोजिट में क्या आ रहा है आपका नेगेटिव ऑफ बैटरी।
ओके इतना कनेक्शन हो गया, मतलब 4 वे की के 2 टर्मिनल कनेक्ट हो चुके हैं। अब जो बाकी 2 टर्मिनल है उसमें क्या कनेक्ट करना है देखते हैं, इधर देखिए। ये जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का ये देखिए एक टर्मिनल कहाँ जा रहा है, यहाँ, और इसका ये सेकेंड टर्मिनल जो है ये देखिए उसी के अपोजिट में आ रहा है। तो जो 2 की बचे हैं आपके टर्मिनल 4 वे की के, उस पर हमें क्या कनेक्ट करना है, गैल्वेनोमीटर को। अब देखिए ये है आपका गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल पे मैंने वायर कनेक्ट कर दिए हैं। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों को भी यहाँ पर अपोजिट में कनेक्ट करना है। ओके मैं कनेक्शन करती हूँ, वेट। सो ये देखिए ये है आपका गैल्वेनोमीटर के दोनों टर्मिनल जो अपोजिट की पर कनेक्टेड है। ओके तो ये हो गया अपोजिट टर्मिनल पर 4 वे की के गैल्वेनोमीटर कनेक्शन। एंड जो 2 बाकी थे उसमें एक माइक्रोमीटर का नेगेटिव है और एक आपके बैटरी का नेगेटिव है। तो यहाँ पे आपके 4 वे की का भी कनेक्शन डन हो गया। सो यहाँ पर पूरा सर्किट हमारा डन हो गया। अब देखिए फिर से देखिए, पॉजिटिव जो है बैटरी का वो जा रहा है आपके रेजिस्टेंस बॉक्स को, और रेजिस्टेंस बॉक्स ये देखिए पॉजिटिव जा रहा है आपके रेजिस्टेंस बॉक्स को। तो ये आपका है बैटरी का पॉजिटिव जा रहा है रेजिस्टेंस बॉक्स को। ओके रेजिस्टेंस बॉक्स का जो दूसरा टर्मिनल है वो जा रहा है आपके पॉजिटिव ऑफ माइक्रोमीटर को। तो ये है आपका रेजिस्टेंस बॉक्स का टर्मिनल जो दूसरा है वो कनेक्ट है आपके पॉजिटिव ऑफ माइक्रोमीटर को। उसके बाद माइक्रोमीटर का जो टर्मिनल था आपका नेगेटिव टर्मिनल, वो है आपका 4 वे की के एक टर्मिनल से कनेक्टेड है। ये है आपका नेगेटिव टर्मिनल, ये है आपका 4 वे की का एक टर्मिनल। ओके अब उसके अपोजिट में क्या था, हमें नेगेटिव ऑफ बैटरी सोर्स। ओके तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ बैटरी सोर्स हो गया आपका डन। नेगेटिव ऑफ बैटरी सोर्स ये कनेक्शन हो गया यहाँ पर। अब जो 2 बाकी बचे थे उस पर हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया। तो ये 2 गैल्वेनोमीटर के अपोजिट में कनेक्शन हो गए। तो इस तरह आपका पूरा सेटअप कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, आपके डायग्राम में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको डॉटेड लाइन बताई गई है। ओके इस डॉटेड लाइन का मतलब क्या है, इस टर्मिनल के बीच में हमें की लगाना है। ओके 1 and 2 के एंड 3 and 4 के। तो यहाँ देखिए हमारा 1 2 क्या है, ये है आपका 1 and 2। ओके माइक्रोमीटर का जो नेगेटिव और बैटरी का जो नेगेटिव था, यहाँ पर आएगा की। तो मैं ये कनेक्ट कर रही हूँ की को। ओके उसके बाद 3 and 4 के बीच में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 और 4 क्या था आपका नेगेटिव ऑफ बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर का एक टर्मिनल। तो यहाँ पर कनेक्शन हो गए कीज के भी। अब हम लेते हैं रीडिंग। अब रीडिंग लेने के लिए पहले ऑब्जर्वेशन टेबल देख लेते हैं और उसमें आपको रेजिस्टेंस क्या क्या लेना है मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो हमें गैल्वेनोमीटर दिया जाता है उसका रेजिस्टेंस होता है 50 ओहम। ओके सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 50 ओहम। जो हम ईएमएफ यूज कर रहे हैं सेल, वो कितने ईएमएफ का है, 5 वोल्ट का है। ओके तो हमारा सेल जो है वो कितने ईएमएफ का है, 5 वोल्ट का है। अब जो रेजिस्टेंस आपको लेने हैं वो लेने हैं थाउजेंड्स में। ओके 12,000, 14,000, 16,000 एंड 18,000। ओके ये ऐसे हम क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। रेजिस्टेंस को बढ़ाने का मतलब क्या होता है, हम करंट को कम कर रहे हैं। राइट ओहम्स लॉ याद है ना, V इक्वल्स टू IR। I जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के। अगर हम रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो करंट क्या होगा, कम होगा। अब हमें वही चेक करना है कि जैसे हम रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हमारा करंट कम हो रहा है क्या। अब गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल क्या था कि करंट जो है वो डिफ्लेक्शन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम हो रहा है। राइट करंट कम हो रहा है मतलब डिफ्लेक्शन भी कम होगा। सो हमें ये दोनों चेक करना है कि करंट कम होगा तो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है क्या। ओके एंड आपका सेंसिटिविटी जो है वो क्या आना चाहिए हमें, कांस्टेंट। तो ये चेक कर लेते हैं हम। सेटअप है
अब इसमें अपैरेटस देख लेते हैं कि अपैरेटस कैसे वर्क करते हैं आपके। सबसे पहले आपका आता है रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में चेक करने वाली चीज जो होती है वो ये होती है कि जो कीज है वो जो टाइटली क्लोज होना चाहिए। और अब इसकी रीडिंग कैसे लेते हैं, अब देखो अगर मैंने यहाँ से, ये देखिए ये 10,000 इधर लिखा हुआ है, अगर मैंने ये की निकाला मतलब ये मुझे कितना रीडिंग देगा, 10,000 ओहम मुझे ये रीडिंग देगा, ये पूरा रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, अब मैंने 2,000 निकाला तो 10,000 प्लस 2,000 कितना हो जाएगा मेरा 12,000 ओहम ये रेजिस्टेंस बॉक्स का। ओके, अब मैं इसे बंद कर रही हूँ, जब मुझे रीडिंग लेना है तब मैं इसे निकालूंगी। उसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है माइक्रो एमीटर। जो माइक्रो एमीटर है उसकी रीडिंग कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 1000 माइक्रो एम्पियर तक है। ओके, अब किसी भी अपैरेटस का रीडिंग लेने से पहले आपको उसका लिस्ट काउंट देखना होता है। अब देखिए ये क्या है, 0 से लेकर 200 के बीच में, माइक्रो एम्पियर के बीच में कितने लाइन्स है, देखिए सेंटर वाला जो बड़ा लाइन है वो क्या है 5, 5 और 5 10, टोटल 10 आपके डिवीजन है। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि एक डिवीजन कितने के बराबर है, तो आपका एक डिवीजन क्या होता है, द स्मॉलेस्ट डिवीजन इज, आपके 10 डिवीजन जो है वो 200 के बराबर है, राइट, तो 1 डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा 20। ओके, तो ये हो जाएगा आपका 20 माइक्रो एम्पियर। एक डिवीजन कितने के बराबर है 20 माइक्रो एम्पियर, तो ये है इसका लिस्ट काउंट। तो ये आपको पहले देख लेना है कि लिस्ट काउंट क्या है, इस माइक्रो एम्पियर का 20 माइक्रो एम्पियर है। अब गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, डिफ्लेक्शन जो होता है वो दोनों साइड होता है। ओके, 0 से लेकर 30 जो है वो उसके डिवीजन है, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। 0 से लेकर 10 के बीच में कितने डिवीजन है, टोटल 10 डिवीजन है। ओके, सो एक डिवीजन कितने के बराबर है 1 डिवीजन के बराबर है। तो यहाँ पर हम कंप्लीट कर चुके हैं माइक्रो एम्पियर का लिस्ट काउंट एंड गैल्वेनोमीटर का लिस्ट काउंट। तो गैल्वेनोमीटर का लिस्ट काउंट क्या है 1 डिवीजन एंड माइक्रो एम्पियर का लिस्ट काउंट क्या है 20 माइक्रो एम्पियर। एंड यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इसे टाइट कनेक्ट करना है। ओके, एंड जो रीडिंग चाहिए उतना हमें कीज निकालना है, जितना ओहम चाहिए उतना कीज निकालेंगे। अब ऑब्जर्वेशन टेबल में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने क्या कहा था आपको 12,000, 14,000, 16,000 एंड 18,000 हमें रेजिस्टेंस निकालने हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से। ओके, तो आइए पहले 12,000 के लिए देखते हैं कि हमें कितना करंट शो कर रहा है एंड डिफ्लेक्शन कितना कर रहा है। अब इसमें से मैं क्या करूंगी 10,000 ओके एंड 2,000 का की निकालूंगी, तो ये कितना हो जाएगा 12,000। अब मैं रेजिस्टेंस बॉक्स से निकालूंगी 12,000 ओहम, 10,000 प्लस 2,000। ओके, तो ये हो गया 12,000 ओहम रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, सो अब मैं स्विच ऑन कर रही हूँ बैटरी का, देखते हैं कि हमें करंट कितना मिल रहा है एंड गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन कितना मिल रहा है। ये देखो करंट कितना मिल रहा है हमें 400 माइक्रो एम्पियर। ओके, एंड डिफ्लेक्शन देखते हैं, डिफ्लेक्शन मिल रहा है एक, जैसे हमें पता है एक डिवीजन कितने के बराबर है आपका 1 डिवीजन के बराबर है, राइट। सो ये कितने कौन से डिवीजन पे है 5th के बाद 6th सी, तो ये कितना दे रहा है 26 डिवीजन। ओके, तो हमें 12,000 ओहम के लिए कितना मिल रहा है 400 माइक्रो एम्पियर करंट एंड 26 डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर। तो अभी ऑब्जर्वेशन टेबल में कैसे लिखेंगे, ये देखिए 12,000 है, उसके लिए कितना आ रहा है 400 माइक्रो एम्पियर, राइट। तो माइक्रो इज ऑलरेडी गिवन, यहाँ पे क्या करना है आपको 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है 10⁻⁻⁶ एम्पियर। तो ये क्या करेंगे हम यहाँ पर 400
इंटू 10⁻⁻6। ओके, उसके बाद डिवीजन कितना आ रहा है हमें 26। अब सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, थीटा डिवाइडेड बाय गैल्वेनोमीटर करंट। तो थीटा मतलब डिवीजन इन गैल्वेनोमीटर कितना है 26 डिवाइडेड बाय IG कितना आ रहा है 400 इंटू 10⁻⁻6। हमें एम्पियर में दिया है इसीलिए -6 भी पुट करना है 10⁻⁻6। ओके, इसका कैलकुलेशन करना है और आपको जो भी रीडिंग आएगी वो यहाँ पर लिखनी है। मैं आपको बताती हूँ। देखो वो आ रहा है 0.06500 इंटू 10⁻6। अभी सब में आपको 10⁻6 आएगा बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या आपका 10⁻6 है, राइट। ये 10⁻6 आपके डिनोमिनेटर में है ना, तो वो एक काम करो कॉमन ले लो, तो हम उसे यहाँ पर लिख सकते हैं इंटू 10⁻6। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, सिर्फ पॉइंट वाला वैल्यू दैट इज 0.00 में जो आएगा, तो 0.06500 इंटू 10⁻6। अब 14,000 के लिए देखते हैं कि आपका रीडिंग क्या आ रहा है। 12,000 ऑलरेडी निकला हुआ है, मैंने 2,000 निकाला, 10,000 2,000 2,000, तो अभी आपका रेजिस्टेंस बॉक्स कितना दे रहा है 14,000 ओहम। ओके, अब उसके लिए देखते हैं कि माइक्रो एमीटर में आपको कितना करंट शो कर रहा है। ये देखिए, ये है आपके 400 के पहले दूसरे डिवीजन पर। ओके, तो आपको क्या बताया था, एक डिवीजन कितने के बराबर है 20 के, तो यहाँ से काउंट कीजिए कि वो कौन सा डिवीजन है। सेंटर वाला जो बड़ा वाला लाइन है वो कितना हुआ है 5th वन है, 6 7 8, मतलब 8 वाले पर आपका निडल है। 8 मल्टीप्लाई बाय 20 करो, कितना हो जाएगा 160। ओके, तो 160 प्लस दिस 200 कितना हो जाएगा 360। तो आपको 14,000 के लिए कितना आ रहा है माइक्रो एम्पियर, 360 माइक्रो एम्पियर आ रहा है। ओके, एंड अब डिफ्लेक्शन देखते हैं। डिफ्लेक्शन कितना आ रहा है आपको, एक डिफ्लेक्शन आपका एक डिवीजन कितने के बराबर था आपका 1 डिवीजन के बराबर है, राइट। अब ये देखिए फर्स्ट सेकेंड एंड ये थर्ड वाले पर है। ओके, तो ये कितना दे रहा है आपको 20 के बाद थर्ड वाले डिवीजन पे है, मतलब कितना हो गया 23। तो आप यहाँ पे कैसे लिखोगे, आपका करंट दैट इज 360 माइक्रो एम्पियर में 360 इंटू 10⁻⁻6, डिवीजन कितना आ रहा है आपको 23। ओके, तो जब आप इसका कैलकुलेशन करेंगे 23 दैट इज थीटा डिवाइडेड बाय IG, 23 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 10⁻⁻6, तो आपको क्या मिलेगा, वेट मैं बताती हूँ, आपको मिलेगा 0.06388। ओके, एंड इंटू 10⁻6 है जो कि मैंने कॉमन ले लिया, तो 10⁻6 यहाँ पे नहीं लिखूंगी, ऑलरेडी मैंने ले चुका है। ओके, तो ये हो गई आपकी दो रीडिंग। अब यहाँ से आप देख सकते हो जैसे मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया आपका करंट क्या हो गया, कम हो गया, बिकॉज रेजिस्टेंस का काम क्या है करंट को रोकना, तो ये क्या हो गया कम हो गया। अब करंट और डिफ्लेक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर करंट कम हो रहा है तो डिफ्लेक्शन भी कम होना चाहिए, राइट। तो ये देखिए 400 के लिए 26 था, 360 के लिए कितना हो गया 23, मतलब ये वेरीफाई हो गया कि आपका करंट जैसे जैसे कम हो रहा है डिफ्लेक्शन भी कम हो रहा है, एंड आपका करंट सेंसिटिविटी जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा है 0.06 के वैल्यू में, राइट। एंड 10⁻6 जो है वो आपका कॉमन है। अब बाकी की रीडिंग्स मैं आपको लेके बताती हूँ और टोटल कैलकुलेशन बताती हूँ। ये देखिए, ये है आपका टोटल रीडिंग। 12,000 के लिए हमें कितना आया था 26 डिवीजन, एंड 14,000 के लिए 23। बाकी दो रीडिंग मैंने निकाले हैं, 16,000 के लिए 20 एंड 18,000 के लिए 18। तो ये आप लोग करके देखना। बट यहाँ पर नोटिस करने वाली चीज़ क्या है कि जैसे मैंने यहाँ पर रेजिस्टेंस बढ़ाया, 12,000 के लिए देखो 26 है, 18,000 के लिए 18, तो ये वेरीफाई हो गया कि आपका रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो आपका डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। डिफ्लेक्शन कम हो रहा है और रेजिस्टेंस बढ़ने से करंट भी कम होता है। तो 12,000 के लिए 400 था और 18,000 के लिए 280 माइक्रो एम्पियर आया। अब मैंने आपको क्या बोला था कि मतलब 10⁻6 कॉमन लेके यहाँ लिख देना, बट बहुत सारे बच्चों को है ना कन्फ्यूजन होती है, इसीलिए मैंने उसे यहीं पे साथ में ही रखा है।
हम कैलकुलेशन करने के टाइम पे उसे कॉमन ले लेंगे। ओके, तो 12,000 के लिए 0.06500 इंटू 10⁶ हमें आया था। बाकी की रीडिंग यहाँ पर है। फाइनली अभी हमें क्या करना है, मीन निकालना है। मीन निकालने के लिए क्या करना होता है, 1 2 3 4 टाइम्स रीडिंग निकाला है आपने, तो चारों को ऐड करो और डिवाइड करो 4 से। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 चारों को ऐड किया है। अब यहाँ पर 10⁶ कॉमन निकाल लेना ब्रैकेट के बाहर, डिवाइडेड बाय 4 करो। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज हमने 4 बार रीडिंग निकाली है, 1 2 3 4, इसीलिए 4 से डिवाइड कर रहे हैं। अगर 3 बार रीडिंग निकाली होती तो मैं ये 3 से डिवाइड करती। ओके, अब यहाँ पे जब मैंने ये चारों रीडिंग को ऐड किया तो मुझे क्या मिला, 0.25566 इंटू 10⁶। ओके, अब इसे डिवाइड कर देंगे 4 से, तो हमें क्या मिलेगा, 0.063915 इंटू 10⁶ डिवीजन पर एम्पियर। ओके, अब ये पावर को मल्टीप्लाई कर दो इस वैल्यू से, तो क्या मिलेगा मुझे, 63915 डिवीजन पर एम्पियर। तो हमें करंट सेंसिटिविटी कितना मिल रहा है गैल्वेनोमीटर का, 63,915 डिवीजन पर एम्पियर बाय कैलकुलेशन। ओके, अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कैलकुलेशन होता है ये आपको लॉग टेबल से करना होता है। ओके, लॉग टेबल से, यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिया गया है, इससे यूज करके आपको ये वैल्यूज फाइंड करनी होती है। ओके, अगर आपको लॉग टेबल यूज करना नहीं आता है, लॉग कैलकुलेशन नहीं आता है, तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, प्लीज वो देख लो। उसके बाद जब ये हो गया तो आपको क्या मिला, 63915 डिवीजन पर एम्पियर। इसे पुट कर देंगे यहाँ पर, 63915 डिवीजन पर एम्पियर। अब इसका ग्राफ कैसे निकालना होता है, आपको ग्राफ बनाना है थीटा वर्सेस गैल्वेनोमीटर करंट का। ओके, थीटा वर्सेस गैल्वेनोमीटर करंट। अब हमें ऑब्जर्वेशन टेबल में क्या क्या था, ये थीटा मतलब आपका ये डिवीजन, और ये आपका हो गया करंट, IG मतलब गैल्वेनोमीटर का करंट। ओके, तो ये रीडिंग और ये रीडिंग से हमें ग्राफ बनाना है। अब ये देखिए, ये जो ग्राफ है आपको क्या देगा, स्ट्रेट लाइन का नेचर देगा। इस ग्राफ का नेचर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ऑरिजिन। ओके, अब यहाँ पर जो स्केल होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर आपका करंट जो है वो वेरी हो रहा है 400 से लेकर 280। तो मैंने स्केल कैसा लिया है उसका, ऐसा लिया है कि मेरा 400 और 280 पूरा कवर हो जाए। तो 2 सेंटीमीटर मैंने 100 माइक्रो एम्पियर लिया है। अब ये देखिए आपका 10⁻⁻6 मैंने कॉमन ले लिया, बिकॉज ये माइक्रो एम्पियर है, राइट। 10⁻⁻6 कॉमन ले लिया है और ये हो गया आपका गैल्वेनोमीटर करंट। उसके बाद डिवीजन हमारा वेरी होता है 0 से 30 के बीच में, राइट। तो मैंने क्या किया है, 5 डिवीजन को मतलब 5 सेंटीमीटर को 10 डिवीजन लिया है। ओके, ताकि आपका ग्राफ क्लियरली दिखे। आफ्टर दैट मैं आपको एक रीडिंग लेकर बताती हूँ। ये देखिए 400 माइक्रो एम्पियर के लिए आपको डिवीजन कितना है, 26। ये देखिए 400 माइक्रो में एम्पियर यहाँ पर आ रहा है आपका। अब यहाँ से आपको जाना है 20, ये है आपका x। ओके, y एक्सिस पे 26 कहाँ आएगा, देखिए 10 डिवीजन आपके क्या है 5 सेंटीमीटर के बराबर है। ओके, तो एक डिवीजन कितने के बराबर है आपका, 2 डिवीजन के बराबर है। फाइन, तो मुझे क्या चाहिए 26, तो ये हो जाएगा 22, 24, 26। तो ये है आपका y एक्सिस, यहाँ से पॉइंट लेना है, ठीक है, यहाँ आएंगे एंड 400 के पास। तो ये आपका पॉइंट है 400 माइक्रो एम्पियर एंड 26 डिवीजन का। ओके, सिमिलरली आपको क्या करना है, 360 के लिए करना है। यहाँ पर है आपका 300, 2 सेंटीमीटर आपका 100 के बराबर है, राइट। तो 1 सेंटीमीटर 50 के बराबर हो जाएगा। तो 320 चाहिए हमें, 360 चाहिए, राइट। तो ये 50 हो गया, और जो स्मॉलेस्ट 2 बॉक्स है वो कितने के बराबर है, 10 के बराबर है। तो ये हो जाएगा 360। अब इसको आप ऊपर लेके जाओ, यहाँ पर आएगा आपका 360 एंड डिवीजन कितना है आपका 23।
तो ये हो गया आपका 22 एंड ये वाला डिवीजन हो जाएगा 23। तो ये पॉइंट पकड़ते हुए हमें यहाँ पर ड्रॉ करना है एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। ओके, तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए। उसी तरह आपको बाकी के 2 पॉइंट लेने हैं। उसके बाद हमें क्या करना होता है, पॉइंट्स को एक लाइन पर लाना होता है, राइट। एक्स स्केल से आपको चेक करना होता है कि कितने पॉइंट आपके लाइन से पास हो रहे हैं, एंड ये जो लाइन है दैट शुड बी पास थ्रू द ऑरिजिन, वो ऑरिजिन से ही पास होना चाहिए। तो ऑरिजिन पे आपका ये स्केल रखेंगे और देखेंगे कि कितने पॉइंट्स आपके पास हो रहे हैं लाइन से। यहाँ देखिए मेरे 1 एंड 2 अप्रॉक्सीमेटली 2 पॉइंट्स मेरे पास हो रहे हैं। अगर किसी किसी के 2 नहीं होते, 1 होते हैं तो भी चलेगा, ओके। बट पॉइंट्स कैसे होने चाहिए, आपके लाइन के दोनों साइड होने चाहिए। अगर आपका सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट जाता है लाइन से, तो आप ऐसे ड्रॉ करना कि बाकी के जो पॉइंट है इस साइड और इस साइड दोनों साइड है। जैसे देखिए मेरा ये पॉइंट पास हो रहा है, तो मेरा एक पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट इधर है इस साइड, तो ऐसे पास होना चाहिए। उसके बाद इस लाइन पे हमें 2 पॉइंट कंसिडर करने होते हैं स्लोप फाइंड आउट करने के लिए, ओके। तो यहाँ पर मैंने कंसिडर कर लिया ये ए एंड ये बी। अभी बच्चों को क्या होता है ना कि स्लोप फाइंड आउट करने नहीं आता है, राइट। ये क्या है आपका y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 स्लोप होता है आपका। y एक्सिस पे क्या है, थीटा, थीटा लिख दिया। x एक्सिस पे क्या है आपका करंट IG, ओके। अब y2 और y1, अब मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया है a, ओके। अब a के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करो, ओके। यहाँ पर ये आपका पॉइंट है, देखिए यहाँ से ड्रॉप करो, देखो x क्या है आपका, कितना है 250, क्योंकि 1 सेंटीमीटर 50 के बराबर है, राइट। तो आपका x1 क्या है 250 है। अब यही पॉइंट से आप y पर ड्रॉप करो और देखो आपको y क्या मिल रहा है, ठीक है। तो ये कितना है आपका 1 सेंटीमीटर आपका 2 डिवीजन के बराबर है, राइट। तो ये हो जाएगा 2 1 द 2 2 2 द 4 2 3 द 6, तो ये हो जाएगा आपका 16 डिवीजन, ओके। सो ये y हो गया आपका 16 डिवीजन। तो हम यहाँ लिख देंगे x1 250, y1 16। सिमिलरली आपको b के लिए भी करना है, तो b के लिए मुझे मिल रहा है 350 एंड 22 डिवीजन। ये चीज़ हो गई। अब याद रखना कि जो आपके x है उसके साथ 10⁻⁻6 भी है, ओके। कैलकुलेशन करने के टाइम भूल मत जाना। अब ये देखिए y2 22 एंड y1 16 पुट कर दिया। आफ्टर दैट आपका x2 क्या है 350 एंड x1 क्या है 250। पुट करने के बाद 10⁻⁻6 कॉमन लिख दिया। अब पूरा कैलकुलेशन करने के बाद मुझे मिल रहा है 6 × 10⁻4 डिवीजन पर एम्पियर, मतलब स्लोप कितना मिल रहा है 60,000 डिवीजन पर एम्पियर। अब ये आपका स्लोप इज नथिंग बट आपका करंट सेंसिटिविटी, बिकॉज स्लोप क्या है थीटा बाय IG, और करंट सेंसिटिविटी क्या था हमारा, करंट सेंसिटिविटी भी थीटा बाय IG था, राइट। तो हमें मिल गया कि स्लोप और करंट सेंसिटिविटी बाय ग्राफ 60,000 डिवीजन पर एम्पियर एंड बाय कैलकुलेशन हमें कितना आया 63,950 जो 15 जो अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो आपका करंट सेंसिटिविटी बाय कैलकुलेशन आपको यहाँ लिखना है जो कि है 63,915 डिवीजन पर एम्पियर एंड बाय ग्राफ मतलब ये स्लोप जो आया वो क्या है आपका 60,000 डिवीजन पर एम्पियर, ओके। सो हमें करंट सेंसिटिविटी मिल गया बाय ग्राफ एंड बाय कैलकुलेशन। सो ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही इजी था, होप आप लोगों को समझा होगा। तो यहाँ पर आपका करंट सेंसिटिविटी ऑफ MCG एक्सपेरिमेंट फिनिश होता है।